जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, ये जो भक्ति में है शक्ति सीरीज चली हुई है, इसमें मैं आप सबकी लिखी हुई जो एक्सपीरियंस है वो सुनाने के लिए ये सीरीज शुरू की हूँ। और आज मैं एक भक्त की मतलब वही कहानी ही सुनाने जा रही हूँ जो कि महाप्रभु की मंदिर में खाना बनाते हैं। तो ये वही बुक अविनश्वर श्री जगन्नाथ से लिया है, जिसको संपादक श्री पीतवास राउतराय ने किया है, और ये कहानी लिखे हैं शक्ति शंकर मिश्रा जी ने। तो एक दिन क्या होता है, जो मंदिर में जो मतलब जैसे जो प्रहर वाइज जो भोग लगता है उसमें एक हर कोई नहीं बनाता, मतलब हर टाइम का खाने में नहीं रहता। सबका एक एक जो जैसे होता है ना, सबका शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती है। जैसे कंपनी वगैरह में रहता है वैसे महाप्रभु के मंदिर में भी रहता है। तो एक दिन क्या हुआ, लक्ष्मण सुअर मतलब सुअर मीन्स जो महाप्रभु के खाना बनाते हैं, तो उनमें उनका जो नाम था लक्ष्मण था। तो लक्ष्मण स्वारा जो थे वो अपना खाना अपना जो शिफ्ट था वो करके खाना बना के महाप्रभु को भोग लगा के वो वापस आ रहे थे। देखा कि रास्ते में कोई जो साग की बीज होती है ना, जो चौलाई लाल वाली चौलाई की साग, उसकी जो बीज होती है वो बिक रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ बीज लेके आए और अपनी मम्मी को पकड़ा दिया। बोले हमारी जो पीछे जो मतलब जो हमारे घर के पीछे आंगन में जो है वहाँ पे लगा दो। मम्मी के मुंह से एकदम से निकला, ठीक है मैं साग डाल देती हूँ, और जब ये साग निकलेगा ना पहले महाप्रभु को ही भोग लगाना, ये साग फिर हम खाएंगे। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, कुछ दिन के बाद जब साग निकला तो पहला बैच जो था इतना खिलखिला के निकला कि वो लोग खुद चौंक गए थे, क्योंकि उनको लगा ये महाप्रभु को भोग लगने वाला था, शायद इसीलिए मतलब ये ज़्यादा लगा है। और उन्होंने क्या किया, मतलब गए साग काटा, और जिस दिन काटने वाले थे उसके पहले ही दिन अपने बेटे को बोल दिए कल साग ले जाना और महाप्रभु को भोग लगा देना। तो मम्मी सुबह सुबह साग काट के लक्ष्मण सुअर जो हैं उनको दे दिया कि जाओ आज भोग लगा देना। साग काट के देने में थोड़ा सा लेट हो गया। दौड़े दौड़े लक्ष्मण आए मतलब भोग बनाने के लिए, और इधर जो महाप्रभु की जो रोज घर है, मतलब जो रसोई जहाँ पे बनती है वहाँ पे काम शुरू हो गया था। इनको बनाना था साग, तो साग के लिए जो काटना पीटना है सब्जियों का सब करते करते थोड़ा लेट हो गया। और उसी दौरान बाकी पंडितों की खाना बन चुका था। तो वो लोग क्या किए, खाना लेके निकलना शुरू कर दिया। जैसे मिट्टी की हांडी में बनता है ना दोस्तों, बन के वो लोग मतलब जैसे रिवाज से मंदिर की तरफ जाता है, मतलब महाप्रभु की रोज घर से मतलब रोसई साड़ा या फिर उनकी किचन बोलिए, वहाँ से जो खाना जो जैसे महाप्रभु के मंदिर तक जाता है जिस प्रोसीजर में, वही प्रोसीजर में उन लोगों ने लेना शुरू कर दिया। और इधर साग बना नहीं है। लक्ष्मण सुअर जो थे बड़े दुखी हुए, बोले सब लोग चले गए हैं, मेरा बना नहीं है, अगर मम्मी सुनेंगी तो मम्मी को थोड़ा सा बुरा लगेगा कि इतने मन से साग बनाया लेकिन देखो तो मतलब साग नहीं जा पाया। बहुत दुखी हुए। तो उसके बाद लेकिन उनका जो प्रयास था ना दोस्तों, वो बंद नहीं हो रहा था, वो वैसे ही चला हुआ था कि जल्दी जल्दी मैं करूँगा, बना के लेके जाऊँगा। बना के ले गए, बन गया, और वो वैसे ही लेके गए गरम गरम साग। लेकिन फिर भी उनको मतलब कष्ट तो हो रहा था गरम गरम साग ऐसे सिर पे लेके जाने में, फिर भी उन्होंने उस कष्ट को देखा नहीं। उनके मन में एक चीज था कि आज मेरे महाप्रभु को ये साग भोग लगना चाहिए, मेरे महाप्रभु को ये साग जैसे भी हो चढ़ना चाहिए, मेरी माँ का मन दुखी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, उस साग लेके गए। दोस्तों लेके जब गए उस टाइम मंदिर की थोड़ी दूर पहले उन्होंने जैसे खड़े होके, जैसे मंदिर के अंदर तो चले गए
लेकिन जो कौड़ाहट द्वारा करके एक जो जगह है वहाँ पे खड़े होके वो देख रहे हैं। जो भगवान को जब भोग लगता है, एक उड़िया में उसको बोलते हैं टेरा पड़ी जाई थिला, मतलब जो कि एक सिस्टम होता है, वो जब मतलब हो जाता है ना दोस्तों, जैसे कि भगवान के पास बहुत से सिस्टम ही भोग लगते हैं, उसका हिंदी वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो जब वो पड़ गया था, मतलब सारा प्रस्तुति हो गई थी उस टाइम, और दूसरा प्रसाद मतलब अंदर नहीं जा सकता। तो जब भोग लगाने के लिए जैसे ऐसे तुलसी पानी मतलब हाथ में लेकर और घंटी हाथ में बजाते हैं और ऐसे पानी घुमाते हैं ना, उसी टाइम क्या हुआ, जो घंटी बजाते हैं घंटी के नीचे वाला जो हिस्सा पार्ट होता है वो टूट गया। जो पंडित भोग लगाने वाले थे उस दिन, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी को सब लोग अलग अलग लगाते हैं, तो जगन्नाथ जी को जो भोग लगाए थे वो टूट गया। ऐसे कैसे हो सकता है टूट गया? पूरी मंदिर में चहल पड़ गया कि घंटी कैसे टूट सकता है, क्योंकि दोस्तों महाप्रभु का जो काम होते हैं, महाप्रभु के जो सारे नियम होते हैं, महाप्रभु के जो सारे स्टेप्स होते हैं, उससे पहले इतना ज़्यादा निरीक्षण होता है, इतना ज़्यादा सब कुछ देखा जाता है कि पूजा में कोई विघ्न ना हो। उसीलिए तो सब लोग हैरान हो गए, घंटी अच्छे से देखा गया था, अच्छे से चेक किया गया था, कैसे टूट सकता है? सबको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। कुछ नहीं कर सकते, घंटी तो टूट गई है, भोग नहीं लग सकता। घंटी टूट जाने के बाद सब में एक चहल पहल तो हो गई, लेकिन क्या किया जाए? फिर जिस भंडार घर में जो मतलब घंटी रहती है, मतलब महाप्रभु की पूजा का सारा सामान रहता है, वो खुद आए, घंटी देखे और नए घंटी लेने के लिए गए। बस यही तो मौका था, यही तो टाइम था। इसी टाइम के अंदर लक्ष्मण स्वर जो हैं उनकी साख महाप्रभु तक पहुंच गई। फिर नई घंटी आई और भोग लगा। तो दोस्तों ये जो इसको अनहोनी बोलेंगे या क्या बोलेंगे, घंटी टूटना ये संभव नहीं है, लेकिन महाप्रभु को साग जो खाना था, इतनी मन से लक्ष्मण जी की मम्मी ने मतलब साग का कैरी बना के साग लगाया था, और जब बीज डाले थे बोले थे ये साग का जो पहला कटा जाएगा, पहला चौलाई मेरे महाप्रभु के लिए है। वो श्रद्धा तो महाप्रभु को चाहिए था और कुछ नहीं। उसी उसी श्रद्धा के तो वो भिखारी थे, वही श्रद्धा ही उनको चाहिए था। और वो साग जो माँ ने इतने प्यार से काट के भेजा, लक्ष्मण इतने प्यार से लेट हुआ, लेकिन जो मन में एक व्याकुलपन था, मुझे खिलाना है महाप्रभु को, उस मन से जो बनाए, गरम गरम मिट्टी की हांडी को सिर पे उठा के लेके आए। ये नहीं देख रहे थे कि उसकी गर्मी से उनको कष्ट हो रहा है। महाप्रभु कैसे उसको छोड़ सकते हैं, चाहे घंटी टूट जाए? क्यों? सही कहा ना दोस्तों, विश्वास हुआ, क्या करें, करना पड़ेगा। कहानी झूठ नहीं है, सच है। अगर ऐसे ही कोई एक्सपीरियंस महाप्रभु को लेकर या गणेश जी को लेकर, कोई भी भगवान को लेकर आपके पास है, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी जो मेल आईडी है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं आप लोगों की कहानी भी सुनाऊंगी। और दोस्तों ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।